भाइयों बहनों नमस्कार। मैं एमडी सिंह यादव, मुकुरध्वज सिंह यादव, एडवोकेट प्रत्याशी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। आज मैं उन भाइयों बहनों को जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE में अपीयर होने वाले हैं, कुछ प्रिपरेशन टिप्स देने वाला हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को फाइंड कीजिए जिनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो आपको आसान लगते हैं। मेरी ओपिनियन के अनुसार आप पहले IPC से स्टार्ट कर सकते हैं। IPC इंडियन पेनल कोड, इसके क्वेश्चंस पहले तैयार कीजिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो होते हैं, उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहले करिए। जैसे कि अब एग्जांपल है कि क्वेश्चन है कि सेक्शन 302 IPC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उसमें आंसर में एक होगा कि हत्या की सज़ा से संबंधित है, तो उसको आप टिक करेंगे। और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि हत्या की सज़ा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी धारा है, तो उसमें धारा 302 IPC लिखी होगी, उसको आप टिक करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। 8 मार्क्स का ये IPC आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आएगा CRPC जो 10 मार्क्स का है, तो उसमें भी आप सेक्शंस देख लीजिए जो जनरली किसी क्रिमिनल ट्रायल में यूज़ होते हैं, जो आसान है उनको आप फाइंड कीजिए और उनको आप तैयार कर लीजिए 10 मार्क्स का। इसके बाद आप आ जाइए फैमिली लॉ 8 मार्क्स का है। उस जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और तमाम उसमें डिवोर्स और तमाम क्वेश्चंस आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उनको तैयार कर लीजिए। तो 8 मार्क्स का आपका फैमिली लॉ हो गया। इसके बाद आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है 10 मार्क्स का है और इसमें फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप उनको तैयार कर लेंगे। 10 मार्क्स का ये है, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। पूरा तैयार करके आगे बढ़िए। फिर इसके बाद आ जाइए ये PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये 4 मार्क्स का होता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं तैयार करने हैं, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे और आसानी से आप ये 4 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आप मोटर व्हीकल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये 5 मार्क्स का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करिए, इस सब्जेक्ट को तैयार करिए, ये 5 मार्क्स का है। इसके बाद आप आ जाइए ये CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं और सेक्शंस हैं। किस ऑर्डर और रूल के अंतर्गत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है और कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है तो उसको निरस्त किस ऑर्डर और रूल के अंतर्गत करने के लिए एप्लीकेशन माननीय कोर्ट में देते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप तैयार हो जाएंगे। तो आपका CPC भी 10 मार्क्स का है और जो लॉ ऑफ टॉर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट हमने बताया 5 मार्क्स का है। फिर इसके बाद आप आ जाइए एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो 8 मार्क्स का है, उसको तैयार करिए। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो चेक बाउंस वगैरह में NIA शॉर्ट में बोलते हैं, ये 8 मार्क्स का है। ये इसके बाद इसको तैयार करिए। इनको आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से तैयार करके दूसरे सब्जेक्ट में जाइए। इतना तैयार करने के बाद फिर आप पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए और इस तरीके से आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।